जी, वी आर ऑन लाइव। यस, ओके। अस्सलाम वालेकुम जी। मेरा नाम आयशा जुनैद है और मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी लाहौर में सीआईटी इंस्ट्रक्टर हूँ और 20 इयर्स से मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ लाहौर में हूँ। और मैंने टेफ्टा और रेहान एआई टीचिंग इंस्टीट्यूट की कोलैबोरेशन से हम एक ट्रेनिंग कर रहे हैं जो कि 2 मंथ्स की है। और उस ट्रेनिंग में हमें एक टास्क दिया गया है कि हमने इंटरव्यूज़ कंडक्ट करने हैं, सेलिब्रिटीज़ के भी, कलीग्स के भी, और जिनके साथ आप इंटरव्यू करना चाह रहे हैं। तो आज मैंने मिस राहत से रिक्वेस्ट की थी कि हमें थोड़ा सा टाइम दें। इन्होंने बड़ा प्यारा सा अपना नाम रखा हुआ है। मैंने इसलिए इंटरव्यू का टाइटल जब लिख रही थी तो मैंने लिखा मिस राहत। मैंने साथ में याद किया, नहीं, काउंसलिंग वाली। तो माशाल्लाह बड़ा नाम से ही एक हिम्मत और हौसला आ जाता है कि इनसे बात करके हमें अच्छी कोई ना कोई मैसेज मिलेगा, कोई काउंसलिंग मिलेगी। तो मैं आज इनका इंटरव्यू स्टार्ट कर रही हूँ। तो होपफुली आप लोग भी इनसे बहुत ज़्यादा अच्छा लर्न करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट विद मिस राहत। और इनकी थोड़ी सी लाइफ जर्नी के बारे में डिस्कस करेंगे, इनकी अपनी सक्सेस स्टोरी। ये हमारी एक सक्सेस स्टोरी है जो कि रेहान एआई के साथ काम कर रही हैं। और इनके व्यूज़ हम सुनते हैं। जी, अस्सलाम वालेकुम मिस राहत, कैसी हैं आप? थैंक यू सो मच, आपने हमें टाइम दिया, बहुत शुक्रिया। मिस आयशा, थैंक यू सो मच आपका मुझे इनवाइट करने का और अप्रिशिएट करने का, वेलकम करने का। तो थैंक यू सो मच। इंट्रोडक्शन मैं अपना करवा दूँ। मेरा नाम राहत जी परवीन जी। काउंसलिंग वाली है और मेरा ताल्लुक जो है वो फैसलाबाद से है। 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। मुझे कराची माइग्रेट करके आई थी। रिहान स्कूल करंगी कैंपस का इफ्तिताह जब हुआ था तो अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए मैंने कराची जो है शिफ्ट हुई हूँ और अपने बच्चों का एडमिशन करवाया, रेहान सिस्टम से जुड़ गई। माशाल्लाह माशाल्लाह। और उससे आपसे हम जुड़े हैं और हमसे हमारे बच्चों को आपके ज़रिए से फ़ायदा होगा। माशाल्लाह, आप इतना अच्छा लर्न करा रहे हैं। अच्छा मिस राहत, मुझे थोड़ी सी अपनी बैकग्राउंड बताएं। जैसे आपने कहा फैसलाबाद, तो फैसलाबाद का नाम सुन के ही ना एक अम्यूज़मेंट फील होता है कि वहाँ पे खुश रहने वाले लोग रहते हैं। तो आप थोड़ा सा अपने बचपन के बारे में बताइए कि कैसा था, आपकी स्कूलिंग क्या थी, और फिर ऐसे ही आहिस्ता-आहिस्ता आगे बढ़ते हैं। जी, ज़रूर। अच्छा जी, मेरा बचपन जो है वो तो रावलपिंडी में गुज़रा। फायर ब्रिगेड में मुलाज़मत करते थे। तो 12 साल की एज में मैं हम जो है फैसलाबाद के गाँव में तकरीबन 1 घंटे का सफ़र है वहाँ से। समुंदरी नाम आपने सुना होगा शायद। जी 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 तो जी वहाँ जी पे जी। जी, तो वहीं पे हम शिफ्ट हुए हैं, ठीक है। और जो तलीम है वो मैंने इंटर ही किया है, ज़्यादा मेरी क्वालिफ़िकेशन नहीं है। इसके अलावा मैंने कुरान का तर्जुमा, तफ़सीर, ब्यूटिशियन का सिलाई कढ़ाई, यानी कि जो चीज़ें वहाँ की ट्रेडिशनल हैं, उन तमाम चीज़ों को सीखा, किया। और फिर मेरी शादी हो गई तकरीबन 20-22 साल माशाल्लाह। की एज में। तो फिर एज़ अ हाउसवाइफ साथ में पोलर का काम भी करती थी, स्टिचिंग अपने शौक के लिए करती थी, ठीक है जी। और थोड़ा-सा बिज़नेस माइंड था, तो मेरे अंकल की शॉप भी थी, उनके साथ भी हेल्प करवा लेती थी। वेरी गुड तो वेरी गुड। मतलब ये सारी एक्टिविटीज़ साथ में चलती हैं। और बच्चियों को सिखाना, ब्यूटिशियन का काम, सिलाई कढ़ाई का, ये सारी चीज़ें मैं लेके चली। और फॉलो करती थी सर रिहान को, शाहिद हुसैन जोया को, आज़ाद चाय वाला भाई साहब को। इनकी वीडियोस देखती थी। और कुछ आईटी की फील्ड में भी मेरे भाई लोग हैं, तो उनको देख के मुझे भी काफ़ी ज़्यादा होता था कि मैं आगे नहीं आ पाई, क्योंकि मेरी बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं भी इस साइड पे आऊँ। जो ना कि हमारे पेरेंट्स ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, उन्होंने परमिशन नहीं दी। उन्होंने कहा कि बस बच्चियों का ये है कि वो घर-गृहस्थी थोड़ा-सा इसके ऊपर ज़्यादा करें। हम्म। तो ये थोड़ा-सा कल्चर है, मैं आपको पता है, थोड़ा-सा सोसाइटी चलता लाजमी है ये है चीज़। हमारी, बिल्कुल जी। जी। उसमें रह के आपने अपना कदम आगे बढ़ाया, तो ये रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। कि बाज़ लोगों को, जैसे हमें तो अपॉर्चुनिटी मिली, हम पढ़ते गए, आगे चलते गए और सारा कुछ साथ लेके चले। लेकिन इस
तरह के एनवायरनमेंट से कोई बच्ची निकल के आए और उसका शौक हो कि हमने आगे जाना है, पढ़ना है, तो ये वाकई अप्रिशिएटेबल है उन बच्चियों के लिए जो कुछ करना चाहती हैं, जिनको मौका नहीं मिलता, जिनको एनवायरनमेंट नहीं मिलता, लेकिन वो आगे बढ़ना चाहती हैं। उनके लिए वाकई आप एक रोल मॉडल हैं कि आपको देख के उनको एक मोटिवेशन आएगी कि वाकई ये राह जो है वो काउंसलिंग वाली ही है, ये मोटिवेशनल वाली है, कि जिसने शादी जल्दी अर्ली एज में शादी हो गई, फिर उनको चीज़ों को लेके चले, चीज़ें सीखी और सीखते सीखते आज माशाल्लाह आप लाइव बैठी हैं। जी वीडियो से इंस्पिरेशन मिली तो समझ में नहीं आया कि अब क्या करूँ। अब तो माशाल्लाह से मेरे 4 बच्चे हैं, स्कूल गोइंग है। माशाल्लाह। तो जो चीज़ें मुझे ज़ाहिर बात है आपको एक माशरा या पेरेंट्स आपको सपोर्ट नहीं कर सके। हस्बैंड से बात की, ज़ाहिर बात है उनके लिए तो उससे भी ज़्यादा टफ, लेकिन ये है कि वो भी मुश्किल था, कज़न है मेरे, बिल्कुल। खालाज़ाद है। एक वो मुल्क से बाहर होते हैं, सऊदी अरब में होते हैं। तो उनको रज़ामंद किया, मैं साथ साथ सारी चीज़ों को लेके चलूँगी, मैनेज करूँगी, प्रॉमिस करती हूँ। 1 साल लग गया। तो बच्चों के हवाले से मैंने कहा कि जो मेरे साथ हुआ, मैं नहीं चाहती कि मेरी भी 3 बेटियाँ हैं, यस। 1 बेटा है। तो माशाल्लाह, मैं चाहती हूँ माशाल्लाह। मैं अपने बच्चों को आगे बढ़ाऊँ, यानी कि जो चीज़ मैंने अपनी ज़िंदगी में नहीं ली, उनको देना चाहती हूँ ब्राइट फ्यूचर। तो ख़ैर परमिशन मिल गई, पेरेंट्स की तरफ से नहीं, मेरे हस्बैंड की तरफ से, मेरे ससुर, मेरे खालू जान ने मुझे परमिशन दिया, अलाउ किया उन्होंने। शुक्र है, शुक्र है। तो फिर मैं अपने बच्चों को लेके यहाँ कराची में आ गई, बच्चों को एडमिशन करवाया, साथ में खुद भी एडमिशन ले लिया, उनके साथ-साथ खुद भी सीखा। बच्चे भी माशाल्लाह से इस वक़्त एचआर डिपार्टमेंट जो है मेरी बेटी सँभाल रही हैं, और सोशल मीडिया माशाल्लाह, मैनेजर जो हैं माशाल्लाह। वो मेरे बेटे हैं। सरहान का जो सोशल मीडिया देखते हैं, उनको मैनेज करते हैं, वो मेरे बेटे हैं, 15 साल के हैं, और मेरी बेटी 16 साल की हैं, जो कि एचआर डिपार्टमेंट की इस वक़्त हेड हैं, और मैं खुद प्रिंसिपल हूँ। सबसे पहले पेरेंट्स काउंसलर थी, जहाँ से मैंने नाम अपना काउंसलिंग वाला रखा। तो अभी मैं मंजूर माशाल्लाह। कॉलोनी कैंपस की प्रिंसिपल एज़ अ रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी लेती हूँ। वेरी गुड। कितनी अच्छी बात है, कहाँ से स्टार्ट हुआ और कितना अच्छा माशाल्लाह आपने सक्सेस ले लिया और अपने बच्चों को भी साथ लेके चले। तो ये तो वाकई एक रोल मॉडल वाली बात है हमारी सोसाइटी के लिए और उन बच्चियों के लिए एक मैसेज है कि जो जिनको हर्डल्स आती हैं, प्रॉब्लम्स आती हैं, पेरेंट्स नहीं सपोर्ट करते, आपके लिए गुड लक हो गई, आपके हस्बैंड अच्छे थे, थैंक्स टू हिम कि उन्होंने आपको मौका दिया और आप आगे बढ़ी और आपने साबित किया कि मैं लिमिटेशंस के साथ आगे बढ़ूंगी और बच्चों को भी साथ लेके चली और अपने साथ ही बच्चों को अटैच किया। इतनी छोटी अर्ली एज में तो बच्चे मैट्रिक में 9 10 फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर में होते हैं, तो वो दोनों बच्चे माशाल्लाह एक किस्म के अर्निंग हैंड हो गए या चीज़ें सीख रहे हैं या इस एनवायरनमेंट में आ गए, तो इट्स रियली वेरी अप्रिशिएटेबल। अच्छा, मैं से एक और क्वेश्चन आपसे करूंगी कि मुझे ये बताइए कि आपने अपने बच्चों के ब्राइट फ्यूचर के लिए कराची ही क्यों चूज़ किया? चूँकि मैं तो लाहौर से हूँ, तो लाहौर से ज़्यादा मुझे कोई अच्छा शहर लगता नहीं। तो आपने लाहौर क्यों नहीं चूज़ किया? आप कराची क्यों गई? देखिए हर जगह आपको सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होता, आपको खुद ही स्ट्रगल करना होता है। सर रिहान की वीडियो से इंस्पायर हुई, इंस्पिरेशन मिली, जो ना कि वो हर एज ग्रुप के लोगों को अपनी तरफ मदऊ करते हैं, वो उन्हें सीखने के लिए एप्रिशिएट करते हैं। लेकिन हमारा कल्चर ऐसा है, बैकग्राउंड ऐसा है कि वहाँ पर शादी के बाद एक सिर्फ़ औरत की जो लाइफ़ है, उसके बच्चों के लिए, उसकी घर-गृहस्ती के लिए, उसकी अपनी सारी चीज़ें कोई नहीं तकरीबन रहती। हाँ, वाइंड अप, बिल्कुल। ठीक है? तो वहाँ पर रहते हुए शायद मुझे कोई, अगर मैं अपने बच्चों के लिए सोचती भी, तो मेरा वो जो कहते हैं ना तलब आगे बढ़ने की, कुछ सीखने की, वो कहीं न कहीं वो मुझे हुँ, तंग कर रही थी। लेकिन ये एक ऐसा सही। प्लेटफ़ॉर्म था सरहान ने जो हमें दिया, जिसमें आप खुद भी जॉइन कर सकते हैं एज़ अ स्टूडेंट, आपको दोबारा से आप उसी चीज़ में वापस चले जाते हैं। तो हुँ, मैं तो थैंक यू करना चाहूँगी सर रिहान का, इतना अमेज़िंग प्लेटफ़ॉर्म हमें दिया कि मैं अपने बच्चों के साथ खुद को स्टूडेंट समझती हूँ। हर दिन वेरी खुद गुड। नई चीज़ लर्न करती हूँ। बच्चों के साथ खुद वो चीज़ें, मतलब एक जिस तरह एक होता है ना, एक एक्सपर्ट बंदा जब दोबारा से बच्चा बनता है, तो वो डबल चीज़ को लेके चलता है। एग्जैक्टली जो एक्सपीरियंस होता स्टूडेंट है होता है साथ। ना, ये जो स्टूडेंट अगर मैंने हम अभी 60 ईयर्स के भी हो जाए, हमें अगर स्टूडेंट लाइफ मिल जाए ना, तो हम स्टूडेंट ही बन जाएंगे। हमारा दिल करेगा हम न्यू न्यू चीज़ों को, न्यू टेक्निक्स को सीखे। तो बात वही है कि आपके अंदर एक प्यास थी, एक तलब थी और उसको फुलफिल करने के लिए आपने फिर रेहान एआई को चूज़ किया, तो चूँकि उनकी एसोसिएशन कराची से थी, तो इसलिए फिर आपको वहाँ मूव करना पड़ा। सही है, वेरी गुड। अच्छा, तो मिस अब बच्चों को आप साथ लेके चल रही हैं, उनके साथ ये सारी एक्टिविटीज़ कर रही हैं, तो उनको क्या स्कूलिंग के साथ ही आप इधर लेके, यानी उनकी स्कूल वाइंड अप हो गया है या वो फिर यहाँ पे अपना क्या, उनके बारे में थोड़ा सा मुझे बताएं।
मिस आयशा, ये वाला सिस्टम जो है इसने अपना सॉरी। एक अलग से करिकुलम डिज़ाइन किया है और इतना अमेजिंग सिस्टम है। इससे जो हाँ। भी आपकी स्कूलिंग है ना, अगर आप एक साल में अगर वो चीज़ को, वो सिलेबस को कवर करते हो, इससे बच्चे इतने शार्प हो जाते हैं। वो 2 से 3 महीने के अंदर विदाउट टीचर, विदाउट किसी की हेल्प के वो चीज़ों को कवर कर लेते हैं। उनकी इंग्लिश प्रैक्टिस, लैंग्वेज, ठीक है, और वो हर चीज़ को इतने शार्प हो जाते हैं कि वो बिल्कुल नॉर्मल ले रहे होते हैं। जिस तरह हमें होता है ना कि ये सब्जेक्ट हमें टफ लगते हैं, हमें बोरिंग लगते हैं, लेकिन इन बच्चों को हमने सीखना सिखा दिया, एआई का यूज़ करना सिखा दिया। ये नित नए टूल्स एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है, उनकी हेल्प से वेरी अपनी गुड। स्टडी को बहुत अमेजिंग बनाते हैं। अभी रात ही मेरे बेटे जो है वो फिजिक्स ऑनलाइन देख रहे थे और वो कह रहे थे कि वेरी इन गुड। लोगों का एक प्रॉब्लम पता क्या है मैम, मिस मुझे बोलते हैं कि ये लोग सेम चाहते हैं कि हम उसी वर्ड्स में इनको एक्सप्लेन करें, हालांकि उसके मुताबिक भी तो कई चीज़ें हैं। हम, यस। बिल्कुल। ठीक है, हम उस तरह से भी तो उसको कर सकते हैं ना आगे एक्सप्लेन। लेकिन ये लोग उसके अंदर ये कटिंग वटिंग, पता नहीं आज के दौर में ये लोग पता नहीं कब ये आगे आएंगे ना। नॉलेज हम्म। हमें डिग्री से गर्ज नहीं है। हमारे बच्चे माशाल्लाह से इंटर्नशिप कर रहे हैं $200 पर मंथ पे, दोनों बच्चे, अच्छा, माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। माशा। अल्हम्दुलिल्लाह, तो उन्हें वो पैसे वाली बुक तो है नहीं अब, ठीक है? उन्हें जो भी बाहर से यस। कनेक्शन उनके इतने स्ट्रॉन्ग हो गए हैं, बाहर से उन्हें ऑफ़र हो रही होती है $500 की, तो ठीक है, इस तरह की। तो उन्हें वो पैसे की नहीं है, वो चाहते हैं कि डिग्री लेने के लिए हम स्टडी ना करें, हम नॉलेज शोर के लिए करें, ताकि हमें मालूम हो कि ये हम क्या कर बिल्कुल। रहे हैं और इसके क्या इम्पैक्ट है हमारी लाइफ पे, क्या डालेगी ये। तो ये वाला एग्जैक्टली यानी कि उन्हें हमारा भी जॉब तो इन्वायरमेंट करनी ऐसा नहीं है। यही है, बिल्कुल। जैसे लाहौर बोर्ड लगा लें, कराची बोर्ड लगा लें, तो यहाँ पे ऐसा ही है कि आप बस रट्टे लगा लें। आप जितना रटलाइजेशन करेंगे, जितना क्रैमिंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा चीज़ें आपके मार्क्स आएंगे। जिसकी जितनी माइंडसेट शार्प होगा रट्टा लगाने में, वो 100 वो 1000 तक मार्क्स ले जाता है, लेकिन उसको ये नहीं पता हो रहा कि हम कर क्या रहे हैं। तो ये जो स्टडी है, जो सेल्फ स्टडी है, या जो आजकल एडवांसमेंट की तरफ जा रहे हैं, तो बच्चों को उसकी तरफ आना चाहिए, ना कि वही पुराना निज़ाम के उसी पे बस आपने 1000 मार्क्स ले लिए। अगर ये नहीं, बच्चों को कोई अच्छे ऑनलाइन टेस्ट या किसी और सेशन में बैठाया जाए, ये बच्चे ना तो इंटरव्यू पास कर पाते हैं और ना ही वो कोई अच्छे टेस्ट वगैरह पास कर पाते हैं, क्योंकि उन्होंने सिर्फ क्रैमिंग की होती है। तो जो बच्चे अपनी थिंकिंग से खुद से सेल्फ लर्निंग करते हैं और सीखते हैं, जिस तरह आपने बताया कि ये लोग बहुत अच्छा सिखा रहे हैं और माशाल्लाह आपके बच्चों ने कितनी नई चीज़ें सीख ली हैं, तो ये वाकई हमारी बाकी बच्चों को भी इसकी तरफ आना चाहिए। तो मिस, उसके लिए आप क्या गाइड करेंगी कि ये जैसे रेहान आई इंस्टीट्यूट है, तो ये कराची में है, तो क्या लाहौर में भी इनकी कोई ब्रांचेस हैं, या लाहौर में भी इनका कोई ऐसा सेटअप है कि लाहौर के लोग या दूसरे शहरों के लोग भी इनके साथ अटैच हो सकें? जैसे मैं विश करूँगी कि मेरे बच्चे भी ये चीज़ें सीखें और सिर्फ वो डिग्री होल्डर ही ना रहें, बल्कि उनके पास स्किल्स भी आएँ। तो फिर मुझे क्या करना चाहिए? मैं उन माओं की तरफ से ये सवाल कर रही हूँ जो कि घर बैठे हमारा अगर इंटरव्यू देखेंगे, तो उनके जहन में ये क्वेश्चन आएगा कि हम कैसे इनको ज्वाइन करें, हमारे बच्चे अपने आप को कैसे चेंज करें। तो ज़रा उसके बारे में काइंडली आप गाइड कीजिए। जी, ज़रूर। जी मिस आयशा, हमारी ऑनलाइन अकेडमी है जिसमें 22 कंट्रीज़ से स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन करते हैं, ठीक है? ऑल ओवर कहीं हाँ। से भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, प्रॉपर स्कूलिंग है वो, ठीक है? और उसके अलावा लाहौर में हमारी एक ब्रांच है, इस्लामाबाद में भी ब्रांच है, लेकिन जो ना कि यहाँ पर हेड ऑफिस है कराची में। कराची के लोग ज़्यादा ट्रेंड हैं, ठीक है? और उन लोगों ने वो ट्रेनिंग तो ली है, टीचर ट्रेनिंग जैसे कि अभी आप कर रही हैं 2 महीने, 6 महीने, ठीक है? यस यस। लेकिन उनके साथ अभी वो टच नहीं है जब तक यहाँ पर हम या हमारे लोग बच्चे प्रॉपर वहाँ पे जाके उन्हें कोई 3 महीने, 6 महीने ओके, फिजिकल वेरी ये तमाम चीजें नहीं, फिजिकल। ठीक है। ओके। माशाल्लाह से चल रहे हैं, वो भी चल रहे हैं। लेकिन अगर मैं आपको कहूँ कि अगर आप सुबह चले जाती हैं वहाँ पर कैंपस में, फिर आपको वो ज़ाहिर बात है, आपको जो चीज़ मुझसे इंस्पिरेशन मिली होगी, आपको वहाँ पे कुछ ना कुछ वो चीज़ों में कमी नज़र आएगी। उसकी वजह ये होगी कि वहाँ पर थोड़ा-सा हमारा टीम का इश्यू है। उसके लिए हम ऑल पाकिस्तान में टीचर ट्रेनिंग ऑफ़र देते हैं कि पढ़े-लिखे ओके। एजुकेटेड लोग हमारे साथ जुड़ें, जैसे आप लोग जुड़े हुए हैं। आप लोग जुड़ें, वेरी गुड। इस सिस्टम को समझें, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने हमारे पेड और अनपेड कोर्सेज़ करें और फिर उसको आप अपने जो है भले हम ही आपको कैंपस दे दें, ठीक है? मैंने आपसे पहले भी ओके, बोला था कि वेरी गुड। इस सिस्टम में आप कभी भी लटाए नहीं होते। आप कभी लटाए हाँ। नहीं होते। इसकी सबसे यूनिकनेस ये वाली चीज़ है। आप कभी वेरी किसी गुड। एज में आपको लटाए नहीं किया जाता।
सही, वेरी गुड। यानी कोई 6 क्लास का बच्चा है, 7th का है, 10 का है, कोई 20 इयर्स का है, कोई 40 इयर्स का है, जो भी आपके एकेडमी के साथ अटैच होना चाहता है, तो वो ऑनलाइन आके अटैच हो सकता है और फिर वो चीज़ों को लर्न करे और फिर वो आपके पास एज़ अ टीचर या एज़ अ स्टूडेंट दोनों तरीके से काम कर सकता है और खुद से भी वो अपना पर्सनली भी वो ऑनलाइन अर्निंग कर सकता है। सही है, जी दैट्स ग्रेट। जी, हमारे साथ भी जॉइन हो सकता है, ठीक है? उन्हें अच्छे पैकेजेज़ ऑफ़र किए जाते हैं और खुद से करें तो वो तो उनका अपना बिज़नेस हो जाता है, ठीक है? अपना स्टार्टअप हो जाता है मज़े का, अपना सही, एक्सपीरियंस भी आप अपने इंस्टीट्यूट में रखेंगे, साथ में डिजिटल को भी इंट्रोड्यूस करवाएँगे, ठीक है? तो वो तो एक आप मज़ीद आगे वाले पैमाने पे चले जाते हैं ना कि आप खुद एंटरप्रेन्योरशिप पे काम करती हैं और यही हमारे स्कूल का मॉडल है। वेरी गुड। मोटिव भी यही है और फिर बच्चे इसी से सीखते हैं और फिर यही चेंज है, यही चेंज है कि हम सिर्फ डिग्री होल्डर ना रहें, बल्कि हमारे स्टूडेंट्स से हमारे बच्चे जो हैं वो स्किल सीखें और स्किल सीखने के बाद वो अर्निंग हैंड हो जाए इतनी छोटी एज में। दैट्स ग्रेट। जी मिस लुबना, एक और बात ऐड करती जाऊँ, हमारे सिस्टम में जो भी बच्चा आता है वो 1 साल से 1.5 साल में इस काबिल हो जाता है कि वो अपने तमाम एक्सपेंस जो हैं स्कूल से रिलेटेड अपनी फ़ीस, अपनी तमाम ज़रूरियात खुद से पे करता है, उसके पेरेंट्स के ऊपर वो डिपेंड नहीं करता। अच्छा, दैट्स गुड। कितना अच्छी बात है कि बच्चे को इंडिपेंडेंसी मिल जाती है, वो इंडिपेंडेंट हो जाता है अर्निंग हैंड होने के बाद। पेरेंट्स भी मेंटली रिलैक्स हो जाते हैं कि चले, हमारा ज़ाहिर प्रेशर होता है बच्चों के साथ, हमारे भी 2 4 5 बच्चे सबके होते हैं और सबको लेके चलना होता है, तो एक बच्चे की तरफ से तो आसानी होगी। तो मिस ये बच्चे जो है वो स्कूल लाइफ में, जैसे कोई 9 में है, 10 में है, 6 में है, फर्स्ट ईयर में है, सेकेंड ईयर, तो इस अकेडमी में सिर्फ 1 ईयर 6 मंथ का आप ही की ये जो AI टूल्स सिखाए जाते हैं उसके रिगार्डिंग ही आपके कोर्स होता है, या फिर इसको आप एजुकेशन का हिस्सा बना रहे हैं, मीन्स के 6 नहीं 7 8 मिस 9 की आयशा, क्लासेस के ये साथ जो ही नहीं कोर्सेज। जी, ये हमारा जो होता है हम 9 से लेके 14 साल के बच्चों को एडमिशन देते हैं, प्रॉपर स्कूलिंग सिस्टम है। ये तो शॉर्ट कोर्सेज़ ओके, टीचर ट्रेनिंग के लिए हमने इंट्रोड्यूस करवाए हैं या ऑल पाकिस्तान में जो लोग भी अपनी स्टडी के साथ इसको लेके चलना चाहें, उनके लिए आसानी है कि वो नई-नई चीज़ों को सीख लें, उन्हें आसानी गुड, रहेगी, ठीक है? तो ये उन लोगों के लिए है, लेकिन जो हमारा स्कूलिंग सिस्टम है वो हम 9 से लेके 14 साल के बच्चों का एडमिशन लेते हैं, फाउंडेशन उनकी पहले स्ट्रॉन्ग बनाते हैं 6 महीने के अंदर। नेक्स्ट 3 मंथ्स हम उनकी अर्निंग सब्जेक्ट के ऊपर लगाते हैं, उनको इस काबिल करते हैं ताकि वो डिप्रेशन से बाहर आ जाएँ, जो भी उनकी स्कूल चार्जेज़ हैं वो वेरी खुद गुड। से दें, पे करें, ठीक है? और उसके बाद उनको लेवल 1 में यानी कि वो जिस तरह आपके ग्रेड अपडेट हो जाता है ना कि 8 का बच्चा 9th में आ जाता है, तो इसी तरह जब वो बच्चे की अर्निंग स्टार्ट हो जाती है तो वो बच्चा लेवल 1 का स्टूडेंट हो जाता है, ठीक है? अब लेवल ओके, 1 की उनकी फुल एक बुक डिज़ाइन की गई है, 1 साल का वो है। उसको करने का मकसद ये होता है कि उसके अंदर जो चीज़ें भी दी गई हैं, वो दूसरों को कन्विंस करना, उनकी काउंसलिंग करना, उनको कोडिंग सिखाना, ग्राफ़िक्स सिखाना, लैंग्वेज प्रैक्टिस सिखाना, कनेक्शंस बिल्डिंग के ऊपर काम करना, ये सारी की सारी वो स्किल्स दी जाती हैं और फिर उस बच्चे को इस काबिल किया जाता है कि वो अपने उस साल के एंड पे कम से कम $100 जो है वो अर्न करे और उसका 50% वो बच्चा अपने घर लेके जाता है, 50% वो वेरी गुड, स्कूल को देता है, ठीक है? वेरी गुड। स्कूल को भी देना है उसे, यानी कि अगर वो अच्छा, $100 अर्न कर रहा है, 28,000 काफ़ी होते हैं 10-11 साल के बिल्कुल, बच्चे के यस लिए, यस, तो एनफ है। वो वो $50 जो है वो स्कूल को देता है ताकि स्कूल मज़ीद इस तरह के जो है वो कोर्सेज़ प्रोजेक्ट पे काम दूसरे कर बच्चों सके। को प्रोजेक्ट्स पे काम कर सके, पूरे पाकिस्तान में उन लोगों को भी मदद कर सके और साथ में हमारा एक प्रोजेक्ट चल रहा है कॉलेज बॉयज़ के लिए। जो बच्चे ओके, मैट्रिक पास होते हैं, इंटर पास होते हैं, उनको हम खाना-पीना, रहाइश फ्री, लैपटॉप फ्री देते हैं। इन बच्चों की जो वेरी अर्निंग गुड। होती है 50% ये स्कूल को देते हैं, वही हम उन कॉलेज बॉयज़ पे इन्वेस्ट करते हैं, 4 साल का उनका भी डिज़ाइन किया गया है। ठीक है? उनको 16 स्किल्स अच्छा, काम वेरी गुड। करवाते हैं, उनको अच्छा, वो इलेक्ट्रीशियन, 4 इयर्स का प्लम्बरिंग है? अच्छा, जी, ठीक है, मैट्रिक जी, के वो बाद कॉलेज 4 इयर्स में। जी, उसमें हम तो वो तमाम लेबर आपकी के काम भी प्रैक्टिकल, करवाते हैं। वो ओके ओके, वो अब आपकी वो ऑनलाइन क्लासेस नहीं होती होगी, वो फिजिकल क्लासेस होती होंगी। बिल्कुल, वो फ़िज़िकल बच्चे हैं, हमारे पास ओके, तकरीबन 85 स्टूडेंट है जिनका खाना-पीना, रहाइश, लैपटॉप, इंटरनेट, उसके साथ-साथ माशाल्लाह। हम उनको ये आईटी जो भी हमारी स्कूलिंग है, साथ में उनको 3 घंटे, 4 घंटे स्कूलिंग के लिए देते हैं और बाकी टाइम उन्होंने एज़ अ लेबर स्किल सारी चीज़ों को सीखनी है, अंडरस्टैंड करना ओके, है। हर चीज़, वेरी ठीक है? और 4 साल के बाद वो एक यूनिक प्रिंसिपल होगा जिसका स्टार्टअप जो है
वो स्कूल फाउंडेशन की तरफ से करवा के दिया जाएगा, ठीक है। पूरे पाकिस्तान में मिनी कैंपस ओपन किए जाएंगे, जो उनके हैंड ओवर किए जाएंगे, वो वेरी ऐसा गुड, प्रिंसिपल वेरी गुड। होगा, वो जो किसी से भी काम करवाने से पहले उसे हर काम की होना होगी, उसे पता होगा कि प्लम्बर का जो काम है उसे कैसे लेना है, उसके ऊपर क्या कॉस्ट आ रही है, ठीक है। और वेरी वो गुड। मजीद अपने स्कूल में भी ऐसे ही स्टूडेंट्स जो है, ताकि वो गुर्बत से खात्मा तो इसी तरह होगा, ऐसे ही ठीक है। होगा डेफिनेट। और ये अभी टेक्निकल एजुकेशन की बेस्ट प्रमोशन है कि बच्चे जी। टेक्निक्स, डिफरेंट टेक्निक सीखें, और साथ साथ वो ऑनलाइन भी इन चीज़ों के साथ एफिलिएटेड हों, जैसे कि एआई के साथ सिस्टम को यूज़ करना आ जाए और न्यू टेक्निक्स को यूज़ करना आ जाए। दैट्स ग्रेट। और पूरी दुनिया में उन्हें कनेक्ट कर दिया जाता है इंटरव्यूज के थ्रू। अभी तो हम्म। आप मेरा कर रही हैं, ठीक है, लेकिन जी जब जी आप थोड़ी बिल्कुल। सी वो इन चीजों में इतना कर लेंगी, आप 50+ इंटरव्यूज कर लेंगी, फिर आप कहेंगी क्यों ना मैं किसी बाहर किसी से इंटरनेशनली किसी एजु बिल्कुल। जी, वहां पर भी तो आप जैसे लोग हैं ना, ठीक है, डेफिनेटली। उन्हें भी तो तलीम उनके यानी कि जो उनकी भी तो आपका हमें कल्चर है वो भी जर्नी सुनना समझनी चाहते हैं, चाहिए वो ना, भी। बिल्कुल। उनकी जर्नी को भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि वो किस तरह से एक सक्सेस स्टोरी बने। तो उनके पास कोई सुनने वाला नहीं है उनको, लेकिन अगर आप उनके पास हम्म। जाती हैं, उनको सुनती हैं, वो आपको अप्रिशिएट भी करते हैं, आपको टिप भी देते हैं। मेरी बेटी ने अभी लास्ट टाइम इंटरव्यू किया, तकरीबन 1 हफ्ता पहले शायद किया, इंग्लैंड के वो बाबा जी थे, उन्होंने इतना अप्रिशिएट किया कि बेटा मुझे तो कोई सुनने वाला ही नहीं है। हाय उन्होंने सो टिप स्वीट। में अप्रिशिएट इतना ज़्यादा किया, उन्होंने टिप में ही उन्हें $50 जो है वो गिफ्ट दे दिया कि बेटा मैं रो पड़े वो बंदा ना, कि मेरे पास हाय। इतना नॉलेज है, कोई लेने वाला नहीं है, ठीक है। वेरी तो गुड। आप हमें कैसे ज्वाइन कर सकते हैं, मैं आपको ऑफर देता हूँ, आप इंग्लैंड आ जाए, मैं आपके लिए सारा कुछ करूंगा। लेकिन वो तो अभी बच्ची है 16 साल की, वो तो सिर्फ हाँ ऐसे तो टास्क कर रही है। तो इस सही तरह के बात मौके है। मिलते हैं आपके बच्चों को, पार्टनरशिप की ऑफर वेरी गुड। मिलती है आपको। अच्छा मिस वेरी गुड मिस राहत, एक और मेरा क्वेश्चन है, मुझे ये बताइएगा कि जैसे कोई बच्चा 7 8 9 10 में है, तो अपनी स्टडी भी साथ साथ रखे, और आप लोग को ज्वाइन करने के लिए उसको 1 ईयर देना पड़ेगा, 1 साल तक वो आपका कोर्स करे? मिस हमारा जो कोर्स है वो तकरीबन 8 साल की जर्नी है, जिसमें इंटरप्रेन्योरशिप की ट्रेनिंग शामिल है। 4 साल की जर्नी में आप इस काबिल हो जाते हो कि आप $500 अर्न करते हो, और आपको बहुत ज़्यादा एआई को आप एक्सप्लोर कर लेते हो, ठीक है। आप और अपने आप को डिजिटल कर लेते हो। 4 साल के अंदर आपके अंदर ये चेंज होता है। 8 साल की ट्रेनिंग में आपका स्टार्टअप हो जाता है, आपका एक ऐसे बिजनेस के ऊपर आपका काम करवाया जाता है 4 साल के अंदर, जो कि आगे चल के वो 28 करोड़ का आपका सेटअप होता है, जो स्टार्टअप होता है उसको आप अच्छा। सेल आउट कर सकते हो। यानी कि ये एक वेरी। बहुत लॉन्ग टर्म है, ठीक है। हाँ, शॉर्ट कोर्सेज है, वो 2 महीने का कोई कर ले, 6 का कर ले, 1 साल का कर ले। वो ग्राफिक हो सकती है, वो कोडिंग हो सकती है, वो कुछ भी, यानी कि वो ओके। डिफरेंट छोटे छोटे से जो भी, जैसे यानी अगर आप कोई बच्चे नॉर्मल। अपनी एजुकेशन के साथ साथ लेके चलना चाहे तो वो शॉर्ट कोर्सेज कर लें, और किसी ने लॉन्ग टर्म के लिए आप लोग को ज्वाइन करना है तो वो फोर जी टू एट ईयर्स जी। तो मिस ये 4 to 8 ईयर्स तक अगर वो कनेक्टेड रहता है, जैसे मैट्रिक पास बच्चा आगे स्टडी नहीं करता और आपकी एकेडमी ज्वाइन कर लेता है, तो वो जो 4 से 8 साल वो दे रहा है, ये इवन चले इवन 4 साल की बात करते हैं, तो क्या वो उसको ग्रेजुएशन लेवल की डिग्री मिलती है आप लोगों की तरफ से? नो डाउट वो मिस अपने आप को आयशा। बहुत एक्सप्लोर कर जी। लेता है, बहुत ज़्यादा उसका एक्सपीरियंस हो जाता है, वो अर्निंग हैंड भी हो जाता है। लेकिन कोई 4 साल, एक जिस तरह हम किसी यूनिवर्सिटी में 4 साल लगाते हैं, तो हमें पता है कि भाई यहाँ से हमें कि डिग्री मिल जानी है, और उस डिग्री की बेस में बच्चे इंटरनेशनली स्टडी भी करने चाहते हैं, तो नो डाउट आप लोगों से स्किल तो सीखेंगे, अर्निंग भी होगी, सब कुछ होगा। तो क्या उसके पास इस इतनी ऑथेंटिक डिग्री होगी कि उसको लेके वो अपनी स्टडी को इंटरनेशनली कैरी ऑन कर सके? मिस ये इंटरनेशनल है, लेकिन डिग्री के थ्रू वहाँ पे नहीं जाया जाएगा, एंटरप्रेन्योरशिप के साथ जाया जाएगा, ठीक है। एक बिजनेस, ओके। यानी कि ये बच्चा जो है वो नेक्स्ट आगे प्रोजेक्ट के लिए एम्प्लॉयर हायर करेगा, ठीक है। इन्हें डिग्री होल्डर लोग चाहिए होंगे, ठीक है, अपने ओके ओके। सर्कल को बिजनेस चलाने को के लिए। कैरी अगर ऑन ये करने के बाहर लिए जाएंगे, सही। ये स्कॉलरशिप पे स्टडी के लिए नहीं जाएंगे, ये वहाँ पर एज अ एज पार्टनर। एंटरप्रेन्योर। जी, जिस तरह जो कि सर रिहान का अपना लाइफ़स्टाइल है। सर सही रिहान सही। के 7 ममालिक में अपने बिज़नेस हैं, ठीक है। तकरीबन 90 कंट्रीज़ उन्होंने 90 कंट्रीज़ उन्होंने विज़िट की हुई हैं। 150 माशाल्लाह। कंट्रीज़ में उन्होंने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया। वो जब भी किसी मुल्क में वेरी गुड। जाते हैं, एक बिज़नेस आइडिया के साथ जाते हैं, वहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं।
लेकिन वो वेरी इन्वेस्टर बनने के लिए पहले ये शॉर्ट स्किल्स होते हैं, जहाँ पे आप 1,000 से 5,000 तक इजीली कमा सकते हो वेरी गुड इंटरनेशनल लेवल पे। यानी कि वो आप जॉब के थ्रू नहीं कमा सकते ना, आपके पास उस वक्त डेफिनेटली। पैसा आएगा जब ये जो हम शॉर्ट स्किल्स बच्चों को सिखा रहे हैं 3-4 साल के अंदर, आप तो देख रहे हैं कि 1-2 महीने के अंदर आपको कितना कुछ दिया जा रहा है, कितना तो चेंज बच्चों है, को नो डाउट, नो डाउट। 4 साल में बच्चों के पास क्या होगा, ठीक है, और वो उसको हम्म। कहीं पे भी इंटरनेशनल लेवल पे उनके फ्रेंड्स हैं, उनके कनेक्शंस हैं, उनकी कंपनीज हैं। 1,000 से 5,000 नॉर्मल वहाँ का है एवरेज, यानी कि वो $5,000 आपको सैलरी देते हैं। अगर आप माशाल्लाह, माशाल्लाह। यहाँ पर आप अगर जॉब कर रही हैं, अगर यही आप श्रीलंका पे करें, दुबई करें या कहीं इंग्लैंड में करें, तो यही आपकी सैलरी यही होगी, लेकिन ये डॉलर्स में होगा। तो यहाँ पे जब कन्वेंट डॉलर्स में। होगी तो आपका एकदम से स्टैंडर्ड जो है वो चेंज हो जाएगा। सिर्फ ये नो है, आप डाउट। यही हैं, सिर्फ आपका प्लेटफॉर्म पाकिस्तान है, पाकिस्तान की बजाय उसको आपने चेंज करना है। और कैसे चेंज करना है, हाँ, अभी आप वेरी गुड। लाहौर में हैं, अभी आप हम्म। लाहौर में हैं और मैं यहाँ और कराची आप में ये हूँ। कराची में बैठे हैं, बिल्कुल। लेकिन हमारी दोस्ती है, अब आप मुझे जानते हो, मैं आपको जानती हूँ, मैं वेरी आपकी गुड। स्टोरी से वाकिफ़ हूँ, आप मेरी से। इसी तरह उनके साथ भी आपने इंटरव्यूज़ करके दोस्तियाँ बढ़ानी एसोसिएशन है। है, वेरी गुड, वेरी गुड। इट्स अ ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर द स्टूडेंट स्पेशली, कि वो अपनी स्टडी को भी साथ लेके चल सकते हैं, अर्निंग हैंड भी हो सकते हैं, अपनी फैमिली को भी सपोर्ट कर सकते हैं। तो मुझे तो खुद बड़ी खुशी हुई है। मैं अपने बच्चों के लिए सोच रही हूँ कि हम उनको अच्छी डिग्रीज तो दिला रहे हैं, उसके साथ साथ इसको भी ज्वाइन करें, ताकि वो डिग्री होल्डर तो हो जाए, लेकिन साथ साथ वो तब तक अर्निंग हैंड भी हो जाए। जो प्रेशर पेरेंट्स पे पड़ता है, वो उस प्रेशर को खुद अफोर्ड कर सकें और अपने अपनी लाइफ को और ज़्यादा सक्सेसफुल कर सकें। तो बहुत शुक्रिया मिस, हमारे सेशन का अभी यहाँ पे तमाम करते हैं, लेकिन ये तमाम हुआ नहीं है अभी, तो बड़ा मज़ा आ रहा था। चूँकि हमारा सेशन जो है 25 मिनट्स का होता है, अब 26 मिनट चल रहे हैं। तो मैं आपका नेक्स्ट इंटरव्यू दोबारा करूँगी, और ढेर सारे क्वेश्चन हैं जो मैंने आपसे करने हैं। आपसे मैंने बहुत सीखा है माशाल्लाह। एक रियली वेरी गुड सक्सेस स्टोरी है, हमने कैसे स्टार्ट किया, और एक हाउस जॉबियन होने के साथ साथ, और एक एजुकेशन भी आपने नहीं किया कि मैं डॉक्टर बन जाऊँ, मैं इंजीनियर बन जाऊँ। और आप जैसे उन बच्चों के लिए एग्जाम्पल हैं जिनके अर्ली मैरिजेज हो जाती हैं, या जिनको घर की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती, और उनको आप जैसा बंदा मिले, तो उनको आपको देख के उनके मोटिवेशन बढ़ेगी, और वो भी आप ही की तरह सीख के और आपकी स्टेज पे जा सकती हैं। तो मकसद क्या है हमारी इस सारी इंटरव्यू से, मैंने कंक्लूड किया है कि लर्निंग के जो दरवाजे हैं ना, वो खुले रहते हैं, वो कभी भी बंद नहीं होते। शर्त ये है कि आपके अंदर से वो जो जुम्बिश है, वो जो मोटिवेशन है, वो ख़त्म ना हो। तो लर्निंग आप 60 ईयर्स में भी कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच मिस राहत, आपने बहुत ज़्यादा मोटिवेशन दी है। और इस इंटरव्यू से हमें बहुत से लोग सीखेंगे जो कि चाहते हैं कि बहुत अर्ली एज में हमारे बच्चे जो हैं हमारे साथ खड़े हो जाएं, और हमारे साथ नहीं बल्कि अपने लिए खड़े हो जाएं। तो मैं तो अपने बच्चों के लिए यही विश करूँगी कि वो अर्निंग हैंड हो, अपना स्टैंडर्ड बनाए, सीखे, न्यू टेक्निक सीखें। आईटी का दौर है, तो इन चीज़ों को वो सीख के साथ साथ चलेंगे, अपनी एजुकेशन भी साथ रखें, तो वो रियली आप ही की तरह एक सक्सेस स्टोरी बनेंगे। बहुत शुक्रिया मिस राहत, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। जज़ाकल्लाह, थैंक यू सो मच। थैंक अल्लाह यू जी, हाफ़िज़, अल्लाह बाय हाफिज़। बाय। बाय बाय।